विशेष अनुभूति, जो अनुभूति किसी को हो और किसी को न हो, उसको बोलते हैं विशेष अनुभूति। ठीक, विशेष अनुभूति। बुद्धत्व किसी को होता है, किसी को नहीं होता है, ये भी विशेषानुभूति है। आत्मज्ञान किसी को होता है, किसी को नहीं होता है, यह भी विशेषानुभूति है। और सामान्य अनुभूति, जो हर किसी को हर क्षण हो ही रही है। हर समय हो ही रही है। मैं हूं, ये है सामान्य अनुभूति। सबको हो ही रही है ना। और हर समय हो ही रही है। एक क्षण को भी मैं का अभाव नहीं होता। ये सामान्य अनुभूति है। ज्ञानी को, अज्ञानी को, हर किसी को, हर समय ये अनुभूति होती ही रहती है। ये है सामान्य अनुभूति। ये बियॉन्ड एनलाइटनमेंट है, बियॉन्ड आत्मज्ञान है, और यही परम सत्य है। जो सब के लिए एक समान है। परमात्मा क्या होता है? सब के लिए एक समान। बुद्ध पुरुष के लिए ज्यादा, अज्ञानी के लिए कम, ऐसा नहीं होता। सब के लिए एक समान। देखई ब्रह्म समान जग माही, एक समान। ये सामान्य अनुभूति है। सिंपलनेस। मैं हूं सो सिंपल, सामान्य। बट हमारी चाहतें विशेष की होती है। सामान्य की नहीं होती। भगवान भी हमको विशेष चाहिए। चक्र लिए, त्रिशूल लिए, है ना। वहां भी हमको विशेषता प्रिय है। सुपर पावर हो, लेकिन असली भगवान सामान्य होता है। और विशेष का भी आधार सामान्य होता है। सारे पावर्स का भी जो आधार है वो सामान्य है। सामान्य क्या है? मैं हूं सो सिंपल, जो सबको अनुभव हो रहा है ना। और इतना ज्यादा अनुभव हो रहा है कि पता ही नहीं चल रहा है अनुभव हो रहा है। समझो कि अनुभव ही अनुभव का सागर है, तो अनुभव का पता नहीं चलता। अनुभूति ही अनुभूति है।
तो आप बोलोगे कुछ भी अनुभव नहीं होता, कुछ भी अनुभव नहीं होता। यह अनुभव तो होता है, अनुभव रहता है ना। तो सबको जो अनुभव हो ही रहा है अभी के अभी, बगैर प्रयास के सबको अनुभव हो रहा है कि मैं हूं। बगैर सोचे समझे अनुभव हो रहा है ना, मैं हूं। प्रयास रहित, विचार रहित, सहज में ही आपको मैं हूं का अनुभव होता रहता है। हालांकि मैं हूं अनुभव से भी परे है, तो अनुभव से परे का अनुभव होता रहता है। सबसे श्रेष्ठ है सामान्य पद, बहुत गहरा है। सिंपलनेस। जैसे हवा सबके लिए कॉमन है ना, सामान्य है। आकाश सबके लिए सामान्य है। ऐसे ही मैं सबके लिए सामान्य है। हर जीव के लिए, ज्ञानी अज्ञानी के लिए, सबके लिए। बट सामान्य से प्रेम सत्संग से ही होता है। प्रेम हमको हमेशा विशेष से होता है कि विशेष हमारी रक्षा करेगा, कुछ स्पेशल है। तो अज्ञानी को सामान्य, जो कि परमात्मा है, शून्य जैसा लगता है। अज्ञानी को सामान्य कुछ नहीं है ऐसा लगता है। और ज्ञानी को यही पूर्ण लगता है। सब कुछ लगता है। तो मैं आत्मा भगवान सामान्य है, सहज है, सरल से सरल और उससे भी सरल। मैं हूं से सरल और क्या है? आप कठिन खोज रहे हो ना। अरे मैं हूं बस इतना सा, ऐसे मन खेल देता है। मैं हूं के बाद उसने बस लगा दिया, फिर इतना सा लगा दिया, अमृत को जहर बना दिया। बस इतना सा। अरे मत बोलो उसको इतना सा। हाँ। तो मैं ही मैं हूं करके मैं का किसी को बोध नहीं होता, क्योंकि दूसरा अन्य कुछ है ही नहीं ना। हाँ, बोध ही बोध है करके किसी को बोध नहीं होता।
ऐसा जो जानता है उसको बोध होता है। तो ये तो हो गया सामान्य और विशेष। इस पे कभी और करेंगे, ये बहुत गहरा है सामान्य पद ना, वो सहजावस्था से ही रिलेटेड है। सहजावस्था यानी ना बहुत बहुत ज्यादा ना डेलिकेट मामला है। सहज पद वहां तो मैं हूं भी नहीं बोलना पड़ता। और मैं हूं नहीं बोलना है ऐसा भी नहीं है। आप कैसे करोगे? चक्कर आ जाएगा दिमाग। तो भैया अभी तो मैं हूं बोलो। आत्मज्ञान तक तो मैं हूं का डंडा मारते रहो, मैं ही हूं बस, मैं से भिन्न कुछ भी नहीं, होता ही नहीं है। शुरू में क्या है? बेसिक। बेसिक क्या है? देह में मत जियो, है ना, विदेह में जियो। विदेह यानी आत्मा, है ना। विदेह राज जनक बोलते हैं ना, क्योंकि देह में जियोगे कभी शांति नहीं मिलेगी। विदेह में जीने से सीता शांति मिलती है। जनक को कौन मिलती है? सीता, शांति। जो विदेह है, विदेह राज है, उसी को शांति मिलती है। सीता का जो भाव है ना, वो है शांति, भक्ति। तो ये 10 इंद्रियां दशरथ है। ये क्या है? दशरथ। इसमें 3 नाड़ियां दशरथ की 3 पत्नियां हैं। मन मंथरा है। अब राम के जाते ही दशरथ प्राण त्याग देते। आत्मा राम के जाते ही ये शरीर में प्राण नहीं रहते। तो 3 नाड़ियां 3 पत्नियां हैं। अब एक नाड़ी कुपित हो जाती है, किसकी सुन के? मंथरा की सुन के, मन की सुन के। तो वनवास किसको होता है? राम को। मन की सुनोगे, है ना, तो आपका जो आत्मा राम है उसको वनवास हो जाएगा, और राम के साथ
शांति भी जाती है, भक्ति भी जाती है, सीता। तो हम भी जिंदगी भर मन की सुनते हैं। तो हमारा राम जिंदगी भर वनवास में रहता है, 14 साल नहीं, जिंदगी भर वनवास में रहता है। स्वयं में होते हुए भी उसका बोध नहीं होता, क्योंकि जिंदगी भर हम मन की सुनते हैं। जिंदगी भर मंथरा की सुन सुन के राम यानी अपनी आत्मा और शांति वाणी में रहते हैं हमारे। और लक्ष्मण भी जाते हैं। लक्ष्मण यानी जिसके मन का लक्ष्य केवल राम है, वो लक्ष्मण। उसकी पत्नी खड़े रहती है दरवाजे पे और वो सीधा निकल जाता है। लक्ष्मण 14 साल सोता नहीं है, सेवा करता है राम की। फोर्टीन ईयर, जिसके मन का लक्ष्य केवल राम है। अब किसके मन का लक्ष्य केवल राम है? आत्मा राम, कल्पना का राम नहीं। जो राम सब में रमा है वो राम। प्रज्ञा जो तुम करती हो ना, यही विशेष है, बाकी सब सामान्य। तो सामान्य हो जाओ, ठीक है। अब तो जिसके मन का लक्ष्य केवल राम है, सामान्य, कि राम के अतिरिक्त मेरे को कुछ चाहिए ही नहीं, कुछ चाहिए ही नहीं। और भरत, भगवत रतः भरतः, जो भगवान में रत है, जो रत हो गया राम में, भगवान में, जिसकी रति केवल राम में, वही भरत है। धर्म न अर्थ न काम न मोक्ष, न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद। जन्म जन्म रति राम पद। भरत बोल रहे हैं क्या चाहिए? जन्म जन्म रति राम पद। मोक्ष भी नहीं चाहिए, धर्म भी नहीं चाहिए, अर्थ काम कुछ नहीं, इवन निर्वाण भी नहीं चाहिए। निर्वाण मीन्स मोक्ष के भी परे की जो अवस्था है, चाहिए ही नहीं बोलता है।
जन्म जन्म रति राम पद, राम पद से प्रेम। तो राम पद क्या है? आत्म पद ही राम पद है। जिसको सिर में उठा के भरत ले जाता है ना, वो आत्म पद है। आपका मैं हूं ही राम पद है। अब उससे रति, सत्संग करते हो ना बार बार राम का, मैं हूं का, तो उससे रति हो जाती है, प्यार हो जाता है। जन्म जन्म रति राम पद, मैं पद ही राम पद है। अरे राम कैसा है? जैसा मैं हूं वैसा है। जैसा मैं हूं वैसा है। तो जन्म जन्म रति राम पद, जन्म जन्म साधना नहीं करूंगा बोला, रति बोला भरत, रति राम पद। साधना तो उसके लिए है जिसको प्रेम नहीं होता है ना। प्रेमी के लिए साधना नहीं है, बट प्रेम का लक्ष्य राम पद होना चाहिए। वस्तुओं का प्रेम नहीं होना चाहिए। लक्ष्मण जैसा लक्ष्य होना चाहिए, है ना। और भरत जैसा प्रेम, रति, आत्मपद, यानी मैं को ही देखना है, मैं को ही सुनना है, मैं कुछ भी बोलूं मैं को ही समझ जाना क्योंकि मैं को ही समझा रहा हूं और कुछ थोड़ी ना समझा रहा हूं। यार देखो भाई कृष्ण का प्रेमी होता है ना, उसको कंस में भी कृष्ण दिखाई देता है। राम प्रेमी को रावण में भी राम ही दिखता है, ये भी राम है बोल देता है। आत्म प्रेमी को, मैं पद वाले को, राम पद जिसको मैं पद बोलते हैं, मैं पद वाले को कोई राम भी बोलता है, कृष्ण भी बोलता है, तो मैं ही दिखाई देता है। कोई कुछ भी बोलता है मैं ही तो हूं। हाँ, क्योंकि मैं ही हूं। अरे राम को राम राम बोलता है कि राम को राम मैं बोलता हूं? कृष्ण को कृष्ण कृष्ण बोलता है कि कृष्ण को कृष्ण मैं बोलता हूं? अरे मैं ही बोलता हूं तो रति क्या है मैं से? अरे मैं के अतिरिक्त जो कुछ नहीं देखता, मैं के अतिरिक्त जो कुछ नहीं सुनता, मैं के अतिरिक्त जो कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं समझता, मैं से भिन्न कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। पसंद ही नहीं करता मैं के अलावा कुछ देखना, सुनना, समझना, कुछ भी पसंद ही नहीं करता।
यानी जो दिख रहा है मैं ही हूं, जो सुनाई दे रहा है मैं ही हूं, जो भी अनुभव हो रहा है मैं ही हूं। अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, मैं ही हूं। समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है, मैं ही हूं। कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, मैं ही हूं। क्योंकि मैं ही हूं, इसलिए हम बोल रहे हैं मैं ही हूं। मैं ही हूं मान लो नहीं बोल रहे हैं हम, क्योंकि मैं ही हूं इसलिए हम बोल रहे हैं मैं ही हूं। अब हम वॉक कर रहे थे, ठीक है, इससे पहले अभी तो मैंने बोला ना कि जो भी आप सुन रहे हो मैं हूं। तब सुनने का ख्याल आया, सेंस आया। वॉक कर रहे थे आप, या इससे पहले आप लोग जिससे भी बात कर रहे थे इस सत्संग से पहले, तब भी आप सुन रहे थे, लेकिन मैं सुन रहा हूं का ख्याल नहीं था, क्योंकि मैं ही था। हाँ, अब जब हमने सुनने के बारे में बोला तब सेंस आया, हाँ यार सुनना। फिर आप टैली कर रहे हो कि जो सुनना है वही मैं ही हूं। अरे नेचुरल में मैं ही हूं। इससे पहले भी आप देखे ना, किसी को भी देखने का ख्याल था कि मैं देख रहा हूं और कुछ दिख रहा है? कुछ दिख रहा है का भी ख्याल नहीं रहता, क्योंकि मैं ही रहता हूं। सहज देश में मैं ही रहता हूं। उसके बाद आप लगाते हो कि मैं दृष्टा हूं, ये दृश्य है और दर्शन अविभाज्य को विभाजित करने की कोशिश। तो मैं देश में, आत्मदेश में दृष्टा, दृश्य और दर्शन का सर्वथा अभाव रहता है। किसी को भी सहज में पता ही नहीं रहता कि मैं दृष्टा हूं, ये दृश्य है और दर्शन की क्रिया हो रही है। इन तीनों का सर्वथा अभाव रहता है। आजमा लो आप अपनी लाइफ से। ये तो थोपते हो आप अपने ऊपर, थोपना है, ये सत्य नहीं है। हाँ, किताबी ज्ञान है। शुरू में ठीक है डिफरेंस पैदा करने के लिए, लेकिन जहां डिफरेंस होता ही नहीं, मैं ही होता है, वहां क्यों पैदा करना? तो जैसे नींद से आप उठे, सहज में ही दृष्टा और दृश्य एक रहता है। जैसे पहली बार आंख ऐसे खुली, लेकिन जैसे ही आप ख्याल किए मैं देखने वाला हूं या दृष्टा हूं, तो आपने काट दिया। और डेली लाइफ में आप देखो, सहजावस्था में सब एक रहता है। उस समय बाद में बीच बीच में आप मानते हो कि मैं अलग हूं, ये सब अलग है, करके तकलीफ होना शुरू हो जाती है। बहुत नाजुक मामला है ये।
बहुत नाजुक। और इतनी देर से, अब जब तक मैं ये नहीं बोला कि आप समझ रहे हो, तब तक मैं समझ रहा हूं का सेंस नहीं था, मैं ही था ना। अब आप समझ रहे हो बोला तो आपको सेंस आया कि मैं, हाँ यार मैं समझ रहा हूं। राइट ना? देखना भी मैं, सुनना भी मैं, समझना भी मैं, बोलना पड़ेगा क्या? हाँ, मैं से भिन्न रियल में कुछ नहीं है करके हम बोलते हैं मैं से भिन्न कुछ भी नहीं है। हाँ जी। ये जम गई इनको बात। तो कोई मेरे को चाय के लिए पूछा था उस समय, प्लीज और थैंक यू। हाँ जी, पता है भी और नहीं भी है, बहुत नाजुक है ना, बहुत गहरे है ये, बहुत गहरे। इसको ना बार बार मनन करना डेली लाइफ में, तो ये अपना रहस्य और प्रकट करेगा। एकदम सहज। तो जन्म जन्म रति राम पद। यानी कि मैं के अतिरिक्त न कुछ सुनाई देता है अब, न कुछ दिखाई देता है, न कुछ समझ आता है, और इसके अतिरिक्त न मैं किसी को कुछ समझा सकता हूं। मैं जब भी तू भी बोलू ना तो मैं ही समझ रहा, क्योंकि मैं ही तू बोलता है ना। अरे तू ही है, बोलता कौन है? वही है, बोलता कौन है? ये जीव है, ये परमात्मा है, ये बोलता कौन है? ये अज्ञानी है, ये बुद्ध पुरुष है, बोलता कौन है? तो जो जिसको सिद्ध करता है वही उसका सब कुछ होता है। धागा हर वस्त्र को सिद्ध करता है, धागा हर वस्त्र का सब कुछ होता है। तो जो जिसको सिद्ध करता है वही उसका सब कुछ होता है ना, सिंपल। तो सर्व को, जो भी आप जानते हो और नहीं जानते हो, सर्व को सिद्ध कौन करता है? तो सर्व का सर्व कौन हुआ? सर्व का सब कुछ मैं ही हूं ना। अरे अनेक को अनेक अनेक बोलता है कि अनेक को अनेक एक बोलता है? अनेक में से एक को निकाल दो, अनेक बचेगा क्या? सर्व में से मैं को निकाल दो, सर्व बचेगा क्या? यार कितना सिंपल है यार। क्या सीखने आए हो आप लोग? अपने आप को कोई सीखता है क्या? अरे पागल हो क्या? अपने आप को कोई सीखता थोड़ी ना है। अपने आप का कोई ध्यान व्यान नहीं होता, न कोई ज्ञान व्यान होता है। अपना आप होता है। अब सहजा सुनना है तो भाई थोड़ा सा सहज ही होना पड़ेगा। हाँ, क्या सीखने आए हो आप लोग? असल में आप लोग को बताऊं,
आप लोग कुछ और सीखने आए थे। और हमारा चक्कर ठीक नहीं है भैया, है नहीं? हाँ, और हम क्या बोल रहे हैं, आपको कुछ सीखना नहीं है। अपने आप को कोई सीखता है क्या यार? कि प्रैक्टिस करता है अपने आप की, साधना करता है कोई? आप कोई अनदर परमात्मा या अनदर कुछ भी चीजें सीखने आए थे मेरे पास, कि यार ये बंदा कुछ बता रहा है, मेरे को कुछ तो हो ही जाएगा। कभी कुछ नहीं होगा भैया, गारंटेड। क्योंकि भैया देखो, जो असली परमात्मा होता है उसको कुछ नहीं होता। घटना वटना जीव को घटती है ना। इनलाइटेनमेंट जीव का होता है कि परमात्मा का होता है? जीव का होता है ना यार। हाँ, प्रज्ञा समझ गई। सामान्य का इनलाइटनमेंट नहीं होता भैया। हाँ, इतना सहज है, यानी जो सहज है ना वो इतना ज्यादा सहज है। और हम लोग क्या करते हैं, गलती करते हैं, सहज की कदर नहीं करते। सबसे जो बिगेस्ट मिस्टेक है ना, हम सहज की कदर नहीं करते। अब जो 2-3 दिन पहले भी जो सत्संग हुए, जो हाई रेंज के सत्संग हुए, अब मैं आप लोग को दुनिया भर की साधना कराऊं, 1 साल मौन रहो फिर बताऊंगा, बोलूं, है ना, फिर आप मेरे पास आओ, तब आप कदर करोगे। सता के मैं एक लाइन दूंगा ना तो आप कदर करोगे। लेकिन जो सहजावस्था वाला है वो कभी नहीं सताता, प्यार से प्यार को बता देता है। प्यार से प्यार को बता देता है और प्यार हो जाता है। प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है। तो भैया जन्म जन्म रति राम पद, जन्म जन्म रति राम पद, यानी बेतहाशा मोहब्बत है। राम क्या है? बेतहाशा मोहब्बत। इतना सहज है ना कि प्यार हो ही जाता है। बनावटी से प्यार नहीं होता, याद रखना, सहज से प्यार होता है, एकदम सहज से। हाँ जी, पानी दो ना। तो सहज ही मिले राम भगवाना, अच्छा, सहज सहज से ही मिलता है। सहज सहज से ही मिलता है। सहज की समाधि भी सहज होती है, सहज का ध्यान भी सहज होता है,
सहज से प्रेम भी सहज होता है और सहज से मिलन भी सहज होता है, और जो होता है सहज ही होता है। जो होता है सहज ही होता है। हाँ हाँ जी। क्या हाल है दिव्या जी, ठीक ठाक सब? हाँ जी। तो सहज प्रकाश रूप दिन राति, सहज है। आत्मा का प्रकाश क्या है? सहज है, जो प्रकाश को भी प्रकाशित कर रहा है और अंधकार को भी प्रकाशित कर रहा है, सहज में प्रकाशित कर रहा है। आत्मा के प्रकाश से ये सूर्य, अंधकार और ये जो कुछ भी है सब प्रकाशित हो रहा है, और सहज में करके पता नहीं चल रहा है कि प्रकाशित हो रहा है, क्योंकि आप कोई टॉर्च का बटन ऑन नहीं कर रहे हो, वो विशेष है। कोई सूर्य निकल रहा है, वो भी विशेष है। सहज में प्रकाशित हो रहा है, करके पता नहीं चल रहा है, सहज में प्रकाशित हो रहा है। हाँ हाँ जी। और सहज में देखो ना, मैं से ही सब प्रकाशित हो रहा है, नेचुरल, सहज। शंकर सहज स्वरूप सम्हारा। शंकर क्या संभालते हैं? सहज स्वरूप को। स्वरूप क्या है? सहज है। स्वरूप सहज है, बाकी सब असहज है। स्वरूप सहज है सबके लिए और सबका अधिकार है, बाकी सब धोखा है, बड़े बड़े धोखे। परमात्मा तो इतना प्यार करता है ना, इतना छलकता रहता है, ओवरफ्लो होता रहता है, वो किसी को धोखा कैसे देगा भाई? किसी को धोखा नहीं देता। यानी मैं सबको प्राप्त हूं ऐसा तक नहीं बोलता वो। अपनी प्रेजेंस को बताता नहीं है वो। इतना प्रेम है उसको आपसे कि वो ये भी नहीं बताता कि यार मैं प्राप्त हूं। इतना सहज है। तो सबसे दुर्लभ है सहज पद। दुर्लभो सहजावस्था सद्गुरुम करुणा बिना। और सारे प्रकृति के, सारे जीवों के सारे कर्म सहजावस्था में होते हैं। आप नारायण होके ही सारे कर्म करते हो और किसी को पता नहीं है। सारे कर्म नारायण देश में होते हैं, आत्म देश में होते हैं। इसीलिए ठीक कर्म काल में
जिस समय आप कर्म करते रहते हो, किसी को भी पता नहीं रहता कि मैं करता हूं, ये कर्म है और क्रिया हो रही है। क्योंकि उस समय आत्मा ही रहती है, मैं ही रहता हूं। फिर आप उस पे थोपते हो कर्ता का भाव, कर्म का भाव, फिर कर्म की फिलॉसफी लाते हो। अब तो बहुत दूर निकल गए आप आत्मा से। फिर अच्छा कर्म, बुरा कर्म, बाद में ये सब ढक्कन लगाते जाते हो माया के। आई हैव डन जब आप बोलते हो, और आई विल डू जब आप शुरू में बोलते हो। आई विल डू और आई हैव डन, ये दो ढक्कन है माया के। बट इस बीच जो कर्म आप करते हो, 1 घंटे, कोई 4 घंटे, जो भी आप वॉटेवर करते हो कर्म काल में, ठीक उस समय कर्ता, कर्म और क्रिया तीनों का भाव रहता है। उस समय सहजा अवस्था रहती है, आप नारायण ही रहते हो। उस समय मन भी आपको डिस्टर्ब नहीं करता, मन आपके बस में रहता है, क्योंकि मन आत्मा नारायण के बस में रहता है हमेशा। मन कब आता है? जब आप ध्यान करते हो, असहज हुए, ध्यान किए, तब आप में जीव भाव आया। शिव ध्यान करेगा कि जीव ध्यान करेगा? ध्यान करते समय जीव भाव आ जाता है, तब मन परेशान करता है। बाकी समय मन आपके बस में रहता है, आप उसका उपयोग भी कर सकते हो। साधना के समय में मन परेशान करता है। पूजा पाठ जब तब जब साधते हो कोई मंत्र, तो मन एकदम हावी हो जाता है। और सहज में जब आप रहते हो, सिंपल सहज में, तब आप परमात्मा ही होते हो और मन आपके बस में होता है। हाँ, पता नहीं चलता का पता अभी चल रहा है, यही सहजावस्था है। हाँ, जैसे अभी आप सब सुन रहे हो, सहजावस्था में सुन रहे हो ना, इसलिए मन परेशान नहीं कर रहा है ना। अभी भी सुनने की क्रिया हो रही है, लेकिन जब तक मैं सुनना शब्द यूज नहीं किया था, तब तक वो आत्मा ही था ना। सुनना बोला तो सुनना, एक समझना एक अलग चीज सी प्रतीत हुई अभी, लेकिन वो अलग नहीं है, वो मैं ही हूं। अब आप सुनना बोलो, समझना बोलो, तब भी मैं हूं। बोलने से भी वो मैं हटेगा नहीं वहां से लास्ट में। क्योंकि मैं ही हूं ना। बहुत सहज है जी, बहुत सहज, बहुत सिंपल। और सहज ही सुंदर होता है, सुंदरतम, दिव्यतम। चलो, बहुत सुंदर सत्संग आज। तो मेरे सबसे गहरे सत्संग कब होते हैं मालूम? जब अपन सहज में रहते हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं और बैठे हैं, चल रहे हैं, और एक टॉक, प्यार से टॉक चल रहा है, और एक आध पॉइंट आता है उभर के। तो परसों एक पॉइंट आया था, क्या था वो? मैं वहीं के वहीं हूं, इसलिए वहीं को नहीं दिखता हूं।
परसों आया था ना ऐसे, मैं वहीं के वहीं हूं, इसलिए वहीं को नहीं दिखता हूं। हाँ, सहजावस्था ना अल्टीमेट है। समझ नहीं आएगा, अच्छा बहुत लगेगा। और कचरा चीजें समझ आएंगी, अच्छा कुछ नहीं लगेगा। क्योंकि परमात्मा समझ से परे है ना यार। एक बात है छोटी सी, हाँ जी, जैसे हम 2-3 दिन से महसूस कर रहे हैं जी जी। कि जैसे आप प्रभु किरणों की कलम से, हवा की स्याही से, हाँ। आकाश के कागज पे ईश्वर की इबादत लिख रहे हैं। हाँ जी। लेकिन हम ढूंढ रहे हैं कहाँ, दिखाई नहीं देता, लेकिन उसमें आनंद आता है, आनंद आता है। हाँ, बस वही ठीक है ना। वो आनंद आ रहा है ना, यानी आप सही जगह हो। असल में इसलिए दिखाई नहीं देता क्योंकि वो ठीक आंख के सामने है। वो ठीक आंख ही है करके दिखाई नहीं देता। हाँ, यही उसका देखना है। और ये याद रखो, अगर देखने की लैंग्वेज में बोलूं तो आप वही देख रहे हो करके वो नहीं दिख रहा है। सुनोगे सहजावस्था? हाँ, आप वही देख रहे हो करके नहीं दिख रहा है ना। हाँ जी। और आप वही देख रहे हो रियल में, जो आप देखना चाहते हो ना, वही देख रहे हो, करके नहीं दिख रहा है। देख आप परमात्मा ही रहे हो, बोल संसार रहे हो। देख आप कांच ही रहे हो, बोल गिलास रहे हो। इतना सहज है। तो देखने वाला ही दिख रहा है, इसका क्या प्रमाण? जब देखेंगे तभी। देखने वाला ही दिख रहा है, इसका यही प्रमाण है कि दृष्टा, दृश्य और दर्शन का सर्वथा अभाव ही इसका प्रमाण है। क्योंकि सहजावस्था में दृष्टा, दृश्य, दर्शन रहते ही नहीं। यही इसका प्रमाण है। इस पॉइंट को बार बार न मंथन करना एकांत में। रहता ही नहीं है दृष्टा और दृश्य, दर्शन भी नहीं सहजावस्था में। वो तो अपन थोपते हैं। वो व्यवहार के लिए है बस। जैसे गिलास थोपते हैं ना कांच पे, व्यवहार के लिए है कि गिलास दो भाई, कांच दो ऐसा नहीं बोलेंगे ना। वो व्यवहार के लिए, वो विकल्प है। विकल्प का अर्थ ये होता है कि जिसका अस्तित्व ही नहीं होता, उसको बोलते हैं विकल्प। और विकल्प का कभी भी अनुभव नहीं होता। ये दो चीज है। तो गिलास अपना अनुभव करेगा तो किसका अनुभव होगा? गिलास का अनुभव नहीं होगा। तो बाकी सब विकल्प है। मैं आत्मा भगवान पे सब कुछ विकल्प है।
इसलिए किसी का भी आप अनुभव करने जाओ, अनुभव अपना ही होगा, अन्य वस्तु का अनुभव नहीं होगा। हाँ। लेकिन डायरेक्ट अपना अनुभव करने जाओ तो कोई अनुभव नहीं होगा, क्योंकि आप अनुभव से भी परे हो। अनुभव से भी परे हो, क्योंकि आप सहज हो ना। सहज अनुभव से परे होता है। सहज सहज होता है ना। सहज अनुभव करना है भी नहीं बोलता। एक क्षण की भी देरी नहीं लगाता। अरे अनुभव करना है, अनुभव होगा, ये देरी करना है ना। सहज में समय नहीं है ना, समझो ना भाई। हाँ, केवल चाय दे दो बस। तो सहजावस्था क्या है? तीनों का अभाव। दृष्टा दृश्य दर्शन का सर्वथा अभाव, यानी उसका ख्याल भी नहीं है क्या चीज होती है, ये आत्मदेव को पता ही नहीं। पहले से ही कभी भी कुछ भी न करना आत्मा को जानने के लिए, परमात्मा को पाने के लिए, कभी भी कुछ भी न करना, यही सहजावस्था है। क्योंकि कुछ न करना ही भक्ति है। और जीव तभी तक जिंदा रहता है जब तक कुछ करता है। जीवन यापन के लिए कुछ करो, धर्म पूर्वक, नीति पूर्वक। क्योंकि अभी मैं बताया था, कर्म काल में नारायण ही रहता है, इसलिए कर्म बाधा नहीं है। जीवन यापन के लिए परिवार है, जीवन यापन है। लेकिन आत्मा परमात्मा के लिए कभी कुछ मत करो। वहां करोगे जीव भाव आ जाएगा। कभी कुछ मत करो। और जीव तभी तक जिंदा रहता है जब तक कुछ करता है। यानी आत्मा परमात्मा के लिए जानने समझने, या किसी जानना समझना भी करना है ना, कुछ भी उसके लिए, आत्मा परमात्मा के लिए कुछ कर रहा है तभी तक जिंदा रहेगा। और कुछ न करने में जीव मर जाता है, जीव भाव मर जाता है। तब आप जानते हो कि ये जीव यू कभी था ही नहीं, केवल समझाने के लिए जीव को लाया गया। हाँ, जीव केवल समझाने के लिए लाया गया था, परमात्मा को समझाने के लिए जीव को लाना पड़ा। आप पाओगे कभी था ही नहीं भैया ये। हाँ, एक मित्र का मैसेज आया मेरे को रिकॉर्ड करके, भगवान ये जीव तो समझाने के लिए बोला गया है, कहीं है ही नहीं जीव यू बोले। नेपाल से मेरे को एक वो आया था ऑडियो, मैं बोला हाँ यार ये बंदा तो सही कैच कर रहा है। हमारे शायद विनोद जी का था वो, जो आए थे वहां अभी सत्संग के लिए। कितनी प्यारी बात।
ये सब समझाने के लिए बोला गया है बोले। तो और बताऊं गहरे में सहजावस्था में क्या होता है। जैसे अभी मैं क्या बोला, जीव को केवल समझाने के लिए, कहीं नहीं है, बोला गया है। ऐसे ही परमात्मा को भी केवल समझाने के लिए बोला गया है। हाँ, थोड़ी और डाल दो, थोड़ी सी। लाया गया है मैं के लिए। डाल ही दो इधर। क्या ख्याल है? बस 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 बस। अभी इसमें एक दो जन ले सकते हैं। अरे यार वो घी वाला लाओ तो। तो मेरा काम तो यहाँ हो गया। अब गला बैठेगा तो भी चलेगा। हाँ बस बहुत है, बहुत है। और है अभी और। वाह। तो ये परमात्मा वगैरह ना समझाने के लिए बोला गया। बहुत सॉलिड है मालूम सहजावस्था, एकदम नेकेट कर देती है सहजावस्था। और वो इतनी डेलिकेट है ना, बहुत बहुत नाजुक है, बहुत ज्यादा। थोड़ा भी मैं एक शब्द भी इधर उधर हुआ वो छिप जाएगी। छुई मुई का जैसे फूल होता है ना, हाँ, उसको प्रकट करना जैसे अभी प्रकट हो रही है, मेरे को भी आश्चर्य है। उसको बोलूंगा ना तू प्रकट हो रही है तो भी छिपने लगती है, बहुत बदमाश है ये। घूरता है मेरे को। हाँ। हाँ जी। तो आज जो जाने वाले हैं, और कोई जाने वाला है? आप तो लेट जाओगे 11 बजे। हाँ हाँ ठीक, बस अब कोई दिक्कत नहीं, सब जा सकते हैं। हाँ, जीव भाव चले गया ना, आप सब जा सकते। परमात्मा भाव भी गया। यस, एकदम सही। ठाकुर तो गियो। कोई मूवी का डाला आ गया ना ऐसा। तो वो मेरे को बहुत बार बार याद आता है कि एक एक्ट्रेस है, उसको प्राण ऐसे, पुराना विलन प्राण अपना ऐसे छुरी लेके बैठा हुआ है गर्दन में, और हीरो आता है, वो गाली वाली देता है प्राण को, खोल दरवाजा, अरे खोल, गाली वाली बकता है एकदम से। प्राण बोलता है अरे खुले हुए को क्या खोलूं?
बस ऐसा ही तो है। अब खुले हुए को मैं भी क्या खोलूं यार। जो आप जानते ही हो उसको मैं क्या जनाऊं। हाँ, यही जनाओगे आप जानते हो। बस यही जनाते हैं कि आप जानते ही हो। हाँ, और सच में आप जानते हो। जान के लगता भी है कि जानते ही तो है। हाँ, सहज है ना, क्योंकि विशेष कुछ नहीं जानते, सहज जानते हो, सामान्य जानते हो। तो तू बहुत सुंदर टॉपिक छेड़ी, बहुत सुंदर। ऐसा छेड़ा करो मेरे को। यस, और इसका भी बोध हो रहा है। हाँ, लास्ट में आपके सारे बोलने के बाद इसका भी बोध हो रहा है, क्योंकि सहज है। यानी बोध का अब ख्याल ही नहीं है और सहज में बोध हो ही रहा है। वो सहजावस्था है जहां बोध का भी ख्याल न करना पड़े और सहज में वो हो ही रहा है। अब जो देखो, पॉइंट देखना, जो एक्चुअल में निरंतर हो ही रहा है उसका ख्याल करोगे तो छिपेगा, उसको पकड़ोगे तो वो छूटेगा। बस वो मिस होता है, मन आ जाता है। हाँ, बहुत नाजुक है मामला। सहजावस्था मैं बहुत देर तक स्टे कम स्टे लॉन्ग टाइम नहीं हो पाता, जैसे क्रियाओं का कोई बैकग्राउंड नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को क्या करना? ऐसे व्यक्ति को भी अमित जी का वासुदेव सर्वम में सत्संग सुनना चाहिए। एक मिनट। हाँ, क्योंकि ना देखो, यानी देखो, मैं आपको एक पर्सनल बात बताता हूँ। नहीं, वो कीड़ा चले गया था। सपोज मैं कोई अदर बंदा होता है ना, अनदर पर्सन, और आप उससे पूछ रहे हो, तो भी मैं आपको अमित जी का ही सजेशन देता। सुनो तो, यानी उसको, अमित जी को ना, आप 2-3 महीने सुनो, पुराने सारे गुरुओं को बिल्कुल हटा देना, सब सम्मानी हैं। हाँ, और पुरानी धारणाओं को हटा के आप सुनो 2-3 महीना, सारी क्लियरिटी आ जाएगी। और मैं सच बता रहा हूं, निश्चित आ जाएगी। और डूइंग जैसा अगर आपको सेंस भी है तो एक हरि ध्यानम मैंने बनाया है, उसमें जीव भाव नहीं घेरेगा। कल रात को जो मैंने कराया है उसके वीडियो भी डले हुए हैं, वो आप डेली 1 आवर साइलेंट सिटिंग में उस भाव में जी सकते हैं। वो ध्यान वैसे भी करने जैसा नहीं है, होने जैसा है ना। तो उसको डेली आप एक वो करो, और एक सत्संग तो मस्ट है अमित जी का। हाँ, ठीक है ना, अभी आप YouTube में सुनो।
लाइव में क्या है, कई बार माया घेरती है। ये मेरे पास रहते ना, इन लोग को बहुत माया घेरती है। हाँ, चल यार, उठ यार बोलते हैं लोग मेरे को। हाँ, गरियों में रहते हैं लोग। हाँ हाँ, खरगोश समझते हैं मेरे को। ये तो अपना है वाइट सा, चल यार हो गया। बताते हैं बाद में इसको। अभी तो गुरु बने बैठा है बोले। अच्छी चाय पिलाते आपको। तो सहजावस्था में परमात्मा आपके पास आता है, आपको उसके पास नहीं जाना पड़ता। सुमिरन मेरा हरि करे, मैं पायो विश्राम। देखो ना, हर जगह से आ रहा है आपके पास, आनंद बन के, साइलेंस बन के, समाधान बन के। बहुत दुर्लभ है सहजावस्था। लेकिन दुर्लभो विषय त्याग, दुर्लभो तत्व दर्शनम, दुर्लभो सहजा अवस्था सद्गुरुम करुणा बिना। सद्गुरु से दुर्लभ सुलभ हो जाता है, सरल हो जाता है, एकदम सरल और सुलभ। तो मैं कितना सुलभ हूं देखो, यही तो सहजावस्था है, मैं ही तो सहजावस्था हूं। आप कोई और सहजावस्था खोज रहे हो, करके चूकते हो। आत्मा ही तो सहजावस्था है। कितना सुलभ हूं मैं सर्व के लिए। मैं भेद नहीं करता, ज्ञानी अज्ञानी सब के लिए। कितना सुलभ हूं, क्या ख्याल है? सर्व सुलभ। देखो अब मैं पे निष्ठा भी हो रही है ना? ये आत्मनिष्ठा भी आ रही है। सबसे सॉलिड जो चीज है वो आत्मनिष्ठा है, स्वयं पे निष्ठा। नहीं नहीं, आनी जानी सो माया। आनी जानी, आत्मदेव आते जाते नहीं। तो देखो इस पे एक वो है कि हनुमान जी, सीता, राम जी सब बैठे हैं, दरबार लगा हुआ है। अब हनुमान जी पूछते हैं माता सीता से, है ना, माते राम कौन है? वास्तविक राम कौन है? तब राम बोलते हैं सीता को, सीते पुत्र हनुमान को आत्मज्ञान दो। तब सीता
माता बोलती हैं हनुमान जी को, हनुमान, रामो न गच्छति न तिष्ठति न सोचति न कांक्षति। हनुमान, तुमने जो देखा राम का जन्म हुआ, राम वन को गए, राम ने बाली को मारा, रावण को मारा, और जो जो भी तुमने देखा वो राम नहीं थे, वो मैं ही थी। राम कहीं आते जाते नहीं है। रामो न गच्छति न तिष्ठति, न बैठते हैं। ये जो बैठे हुए दिख रहे हैं वो नहीं है ना। न गच्छति न तिष्ठति न सोचति न कांक्षति। असोच्य है राम, कोई सोच विचार नहीं है। यानी जिसके बारे में आप सोच ही नहीं सकते वही राम है, और वही मैं हूं। इसलिए कोई भी अपने बारे में सोच ही नहीं सकता, वही होते हुए भी, वही होते हुए भी। न कांक्षति, न कोई इच्छा करते हैं, आकांक्षा करते हैं, कोई आकांक्षा नहीं करते। और ये सब कुछ जो तुम देख रहे हो ना हनुमंत, ये सब मैं करती हूं राम की सन्निधि मात्र से, उपस्थिति मात्र से ये सब कुछ मैं करती हूं हनुमंत। रामो न गच्छति न तिष्ठति न सोचति न कांक्षति। राम तो परम तृप्त, अपने आप में सदा तृप्त, अपने आप में ही रमा रहता है, किसी और में नहीं, अपने आप में ही। ये सब क्या है? अपना आप है। आप कुछ और समझते हो, अपने आप में ही रमा रहता है। तो राम राम में ही रमा रहता है। राम देश में अनदर कुछ है ही नहीं। किसी और में रमा की बात नहीं कर रहा मैं, कण कण में रमा की बात नहीं कर रहा। राम राम में ही रमा रहता है। इसलिए हर किसी की आत्मा राम है, मैं हूं ही राम है, और सबका मंगल होना तय है। किसी का भी अमंगल हो ही नहीं सकता। मंगल भवन अमंगलहारी। हर किसी का कल्याण तय है, मंगल तय है ना, क्योंकि जिसकी आत्मा राम है मंगल कैसे नहीं होगा। और सबकी आत्मा राम है, हाँ, तो मंगल होना तय है ना। मंगल भवन अमंगलहारी। मंगलों का मंगल है आत्मा यार। जो मैं हूं है ना, उसके होने में ही मंगल होने लग जाता है, जिसका होना ही मंगल है। तो आपका होना ही मंगल में है ना।
और सहज में होता रहता है मंगल। तो सबको राम राम। सहजावस्था में होते पता भी नहीं होता कि कुछ पता भी नहीं होता असल में। कितनी कृपा है। हम अधिकतर समय हम सहजावस्था में होते हैं। जब हम विशेष होते हैं तभी हम कष्ट पा रहे होते हैं। बस बस। और इसलिए हर कोई माया में नहीं, हर कोई परमात्मा में ही फंसा हुआ है ना। और निरंतर उसी में रहता है। यही कृपा है। जो आप बोल रहे हो सही बोल रहे हो। यही कृपा है। जिस कृपा का पता ही नहीं चल रहा है वही तो कृपा है। और हर कोई परमात्मा में ही फंसा हुआ है। माया में कोई नहीं फंसा है। परमात्मा को माया समझ रहा है, ये एक अलग बात है। करके उसको लग रहा है मैं माया में फंसा हुआ। एक्चुअल में हर कोई परमात्मा में फंसा हुआ है। अब फंसा हुआ बोलना थोड़ा सा रॉन्ग वर्ड है। परमात्मा में ही है ना। स्वामी जी ये ध्यानवान विद्या भी है, माया ही है। हाँ, महामाया है वो। ध्यान साधना माया नहीं है, महामाया है। स्वामी जी करने की जो बीमारी लगी है ना, हाँ। ये दुख दे रही है। बस डूइंग जो है ना परमात्मा के लिए, आत्मा के लिए, वो बहुत दुखदाई है, महामाया मजा है। है वैसे तो। हाँ? मजा है वैसे तो। करना भी कुछ नहीं और आनंद ही आनंद है। आनंद ही आनंद। इसलिए तो सहज है। सहज इसीलिए सहज है। सहज। तो कर का कोई विशेषावस्था में मतलब उसकी विशेष अनुभूतियाँ हो रही तो उससे कैसे मुक्ति मिलेगी? विशेष अनुभूति में इंटरेस्ट मत लो ना, खत्म हो जाएगी। तो मुक्त हो जाओगे विशेषानुभूति से। हमारा इंटरेस्ट विशेष में रहता है ना। ऐसा हो जाए, कुछ एक्साइटेड हो जाए, बताया भी बहुत लोगों ने। कोई बम वम फूट जाए, घटना घट जाए। 7 अरब लोगों में कैसा सौभाग्य हो रहा है कि आप बैठे हो सामने और हम आपके पास बैठे हैं। क्या बात। अब सब सहज है ना। अब जिसकी जैसी प्यास उसको वैसा अस्तित्व से नेचुरल प्राप्त हो जाता है। इतनी गहरी प्यास लेके आप लोग इतने सारे लोग आए हो तो ऑटोमेटिक फ्लो होता है वो। प्यास तो स्वामी जी कामनाओं में थी, सब में थी। ऐसी तो कोई योग्यता नहीं थी। हाँ, योग्यता अपन जीव तल से बात करते हैं ना तो योग्यता वाला सेंस आता है। बट आत्मदेश में योग्यता का मैटर नहीं। आत्मतल से हर कोई आत्मा ही है ना। योग्य अयोग्य का बात ही नहीं। अधिकारी अनाधिकारी कभी नहीं देखता संत, ये भी बता रहा। कभी नहीं देखता। उससे नीचे कैटेगरी के जो आचार्य होते हैं वो सब देखते हैं, अधिकारी अनाधिकारी। हाँ, ये और बात है कि वो जो बोल रहा है वो अधिकारी को ही ग्रहण होगा। ये और बात है, वो खोपड़ी वाले को नहीं होगा। बहुत छोटे छोटे नाजुक नाजुक मामले। हाँ जी। इसलिए अपने मैं को ही धन्यवाद करना चाहिए। हाँ जी। और अपना मैं, जब भी मैं बोलो तो अपना केवल यहाँ इशारा नहीं होना चाहिए, ये भी है और अपना मैं ऐसा बोला करो। यानी अपना मैं कैसे बोलोगे? अपना मैं, ये सब कुछ सर्वत्र समान। हाँ, उससे तीर सही जाएगा।
ये भी, इसको भी लेना है। ये अपना मैं, ऐसा मैं से भिन्न कुछ भी नहीं। हाँ जी। ये तो पूरा अस्तित्व धन्य हो जाता है ऐसा राम कथा सुन के, आत्म कथा सुन के, एकदम धन्य हो जाता है सब कुछ। अमृत रस देवताओं ने पिया था, हम आज देवता ही हो गए अमृत रस ही पी रहे हैं।